अर्जुन ने भगवान से विराट रूप धारण करने को कहा, प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपका विराट स्वरूप दिखाइए। भगवान अर्जुन की बात को माने, क्योंकि अर्जुन शिष्य है। शिष्य की बात तो गुरु मान ही लेते हैं। अगर शिष्य अपनी बात में अनुनय करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे और भावपूर्ण होकर के कहे, तो गुरु अपनी बात शिष्य को बता देते हैं। शिष्य जो चाहता है गुरु वो करके दिखा देते हैं। शिष्य को पता है कि मैं कहूंगा गुरु मान लेंगे, और गुरु को भी मालूम होता है कि जो मैं कहूंगा वो मेरा शिष्य मान लेगा। गुरु भी शिष्य को उतना ही बात बताते हैं जितने शिष्य मान ले, उसमें समा जाए। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया आज अर्जुन को। पृथ्वी से लेकर के अनंत आकाश तक भगवान चले गए। इतने मुख भगवान के, इतने हाथ भगवान के। अर्जुन देखता रह गया। अर्जुन देखता रह गया। पृथ्वी के जीव भगवान के मुख में जा रहे हैं। पृथ्वी के सारे जीव, पेड़ पौधे भी, और दूसरी तरफ निकल रहे हैं। पेड़ भी आ रहे हैं, पौधे भी आ रहे हैं, जीव भी आ रहे हैं। मनुष्यता की बात नहीं है केवल। जितने भी जीव हम इस पृथ्वी पर देखते हैं ना जी, सब भगवान प्राप्त कर रहे हैं और उधर से छोड़ रहे हैं। वो विशाल और वो विकराल स्वरूप भगवान का, विराट स्वरूप भगवान का अर्जुन ने देखा। भयभीत होने लगा अर्जुन। जो अर्जुन की स्थिति गीता ज्ञान से पहले थी ना जी, वैसी स्थिति अर्जुन की फिर होने लगी। अर्जुन से वो दृश्य भगवान का देखा नहीं गया। अलौकिक चक्षु मिलने के बाद भी, क्योंकि चक्षुओं का काम तो केवल देखने का है, और देख करके समाना, देख करके महसूस करना, ये तो दिल की बात है, ये तो मन की बात है, ये तो हृदय की बात है। मजबूत जिसका हृदय हो वही उस स्वरूप को देख सकता है, वही उस स्वरूप को देख सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं। काफी अज्ञानी लोग तो ऐसे बोलते हैं कि हमने भगवान को देखा ही नहीं। हम क्या जाने भगवान को? कभी देखा है भगवान को? बस सुना है, सुनते आ रहे हैं। लोग कहते हैं, हम मान लेते हैं। क्यों माने हम भगवान को? हमने देखा ही नहीं उनको। अरे भाई, देखने के योग्य तुम हो ही नहीं, तो देखोगे कहां से? देखने के योग्य तुम स्वयं नहीं हो, तो देखोगे कहां से? देखने वाला पात्र तो कोई अलग होता है। देखने वाला पात्र कोई अलग होता है, कोई और होता है। तुम जैसे अज्ञानी थोड़ी नहीं हो सकते। जो ऐसा मानते हैं वो अज्ञानी है। वो भगवान के स्वरूप को तो क्या देखेंगे, भगवान के कर्ण के स्वरूप को भी नहीं देख सकते वो। और देख भी ले, कोई दिखा भी दे, तो मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंतःकरण गंदा है। उनका अंतःकरण गंदा है, और गंदे अंतःकरण में तो फिर गंदगी ही उत्पन्न होती है। नाली से कभी खुशबू की आशा रख सकते हो क्या? गंदी वस्तु से, गंदी चीज से कभी सुगंध की आशा रख सकते हो कभी? तो अज्ञानी से तो हम अज्ञान की ही आशा रख सकते हैं, ज्ञान की नहीं रख सकते। तो अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति ही ये कहते हैं कि भगवान नहीं होते।
भगवान नहीं होते। और बार बार देखने की बात कहेंगे। आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, नहीं देखा, तो फिर है कहां भगवान? भगवान कोई भगवान नहीं होते, कोई भगवान नहीं होते। स्वयं ने देखा नहीं, महसूस नहीं किया, न जानता, और दूसरे को गारंटी और देता है। तो ऐसे अज्ञानी, ऐसे नराधम व्यक्ति से बचना चाहिए। आप जो भी कुछ जानते हो उसको बताओ मत। विद्या विवादे, विद्या को कभी विवाद में नष्ट मत करो। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं है। वो अज्ञान है, अज्ञानी रहेगा, और अज्ञान का परिणाम वो स्वयं भोग लेगा। आप अपने मन को छोटा मत रखो, आप अपने मन को उसकी बातों में मत लगाओ, आप अपने बात को कह करके समय व्यर्थ मत गवाओ। मूर्ख को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। ज्ञान तो जिज्ञासु चाहता है। जिसके अंदर जिज्ञासा होगी, ललक होगी, उसी को ही मिलेगा। और जो भक्त होगा वो भगवान के दर्शन कर पाएगा, वो भगवान के दर्शन कर पाएगा। अर्जुन उस विराट स्वरूप को देख करके भयभीत होने लगे कि प्रभु मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है। कृपया प्रभु इस रूप को शांत कीजिए, और मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं, मैं चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान ने तुरंत चतुर्भुज रूप बना लिया। उनको क्या देर लगनी है? अर्जुन की बात को तुरंत माना, और तुरंत मान करके भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए। उस चतुर्भुज रूप को देखने के लिए ऋषि महात्मा तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। एक दो दिन का नहीं, अरसों का, वर्षों का, कई वर्ष बीत जाते उनको। हजारों वर्षों तक की तपस्या करने के बाद भी ये स्वरूप भगवान का दिख जाए बड़ा मुश्किल है। बहुत बड़ी साधना चाहिए, और वो साधना ऋषि महात्मा करते हैं। उन साधना के बल पर फिर भगवान के वो चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। संत लोग ललायित रहते हैं, आपकी तो हमारी तो बिसात ही क्या है। हम तो नर में ही नारायण का दर्शन कर लें, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऋषियों में, संतों में, महात्माओं में, गौ माता में भगवान का रूप मान ले, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। ज्ञान है ये समझ लो, तभी ज्ञान समझ लो आ गया। गुरु की कृपा हो गई, भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अगर हम नर में भी नारायण के दर्शन कर लें, हम संतों में भी नारायण के दर्शन कर लें, हम गौ माता ब्राह्मण में भगवान के नारायण के दर्शन कर लें, क्योंकि आत्मा वही परमात्मा, अरे वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा। वो चतुर्भुज रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जिसके लिए मुनि संत महात्मा ललायित रहते हैं, ललायित रहते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारः बिभ्रद वास कनक कपीशम वैजयंतीं च मालाम् रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन्न गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम। भगवान के पीले पीले वस्त्र, रेशमी वस्त्र भगवान ने पहने, और इतना सुंदर मोर मुकुट भगवान ने धारण किया हुआ, गले में वैजयंती माला है। वो स्वरूप अर्जुन ने जब देखा, देखते ही रह गया। फिर अर्जुन ने फिर आग्रह किया भगवान से कि प्रभु अब मैं आपका वही स्वरूप देखना चाहता हूँ जो
पहले था, जो स्वरूप पहले था जब आप मुझे शिक्षा दे रहे थे। फिर भगवान दो भुजाधारी हो गए, फिर कन्हैया जी दो भुजाधारी हो गए। देखिए, भगवान भक्त को नचाते हैं, भगवान भक्तों को नचाते हैं। आज का समय देखिए, अर्जुन भगवान को नचा रहा है, भक्त भगवान को नचा रहा है। मैं वो रूप देखना चाहता हूं, मैं वो रूप देखना चाहता हूं, मैं ये रूप देखना चाहता हूं, और भगवान वैसे 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 करते हैं। यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है, यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। इतना प्रेम विहल जब व्यक्ति हो जाए तो भगवान पता नहीं कैसा कैसा रूप धारण करे और उसको दिखा दे, जैसा वो चाहे वैसा रूप भगवान। अर्जुन ने प्रार्थना करी और क्षमा याचना भी करी कि मैंने आपसे इतना बड़ा रूप देखने के लिए कहा और आपने इतना बड़ा रूप धारण किया। इस रूप को धारण करने में कहीं कोई बात तो नहीं हुई, प्रभु आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपको बार बार रूप बदलने की मैंने आपसे कहा, आप मुझे क्षमा कीजिए। सब अपराध क्षमा करो प्रभु, हे गुरुवर मेरे सब अपराध क्षमा करो। भगवान ने स्वरूप दिखा करके अर्जुन से कहा, अर्जुन जिस स्वरूप को तुमने देखा है ना, ये वेद पढ़ने के बाद भी नहीं देख पाते आदमी। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेजया, केवल इस स्वरूप को वही देख सकता है। भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे परंतप, परंतप अर्जुन से कहा, हे परंतप इस स्वरूप को जो देखना चाहे, इस स्वरूप के बारे में जो मुझे जानना चाहे, जो मुझे जानना चाहे, दृष्टुम देखना चाहे, ज्ञातुम जानना चाहे, प्रविष्टुम प्रवेश करना चाहे, मेरे अंदर प्रवेश करना चाहे, तो मात्र केवल एक ही उपाय है, एक ही साधन है परंतप, एक ही साधन है, और वह है भक्ति का। वह है भक्ति का। भक्त्या तुनन्या, भक्ति के अलावा कुछ नहीं। भक्त्या तुनन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, केवल भक्ति, केवल भक्ति के बल पर मेरा ये दर्शन व्यक्ति कर सकता है, मेरा दर्शन कर सकता है। भक्ति के दो प्रकार, भगवान के दो स्वरूप भगवान ने बताए, एक मेरा निराकार स्वरूप है, एक मेरा साकार स्वरूप है। एक मेरा निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप है, जिसकी साधना करना बड़ा कठिन है, जिसकी साधना करना, जिसका मनन करना, जिसका भजन करना बड़ा कठिन है, जो बड़े बड़े दिग्गज मुनियों से भी कठिन है, उनसे भी नहीं हो पाता। इसलिए अर्जुन, मेरे साकार स्वरूप की पूजा अर्चना करना साधारण है, आम जन, आम लोग कर सकते हैं भगवान के सगुण साकार स्वरूप की। निराकार तो मान लिया, ये सब पृथ्वी निराकार भगवान ही है, लेकिन कैसे माना जाए, कैसे ध्यान किया जाए, कैसे मनन चिंतन भजन किया जाए कि हाँ प्रभु आप सब कुछ हो, हाँ प्रभु आप सब कुछ हो, ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी भक्ति कमज़ोर है, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हमारी बुद्धि बहुत कम समझ पाती है। इसलिए भगवान ने साकार स्वरूप बताया, साकार स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराया, और साकार स्वरूप ही हम
मान सकते हैं भगवान को, जान सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। निराकार का दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, निराकार की भक्ति हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे साकार स्वरूप की भक्ति करो। तो साकार स्वरूप भगवान का आप सब जानते हो, आपने देखा है, आप देखते हो चित्रपट के माध्यम से, मंदिर में विग्रह के माध्यम से। ये सब भगवान के साकार स्वरूप है, ये सब भगवान के साकार स्वरूप है। निराकार के मानने वाले भी हैं और साकार स्वरूप के मानने वाले भी हैं। निराकार का भजन चिंतन करने वाले भी हैं और साकार का भजन चिंतन मनन करने वाले भी हैं। साकार की विधिवत पूजा करने वाले भी हैं और निराकार का तो केवल मनन करने वाले हैं। निराकार तो बड़ी परिश्रम से होता है, बड़ा परिश्रम। उतना परिश्रम साधारण गृहस्थी सदगृहस्थी लोग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने हम आम सब जन के लिए साकार स्वरूप की पूजा बताई, साकार स्वरूप को भजन बताया, साकार स्वरूप की भक्ति बताई। और उस भक्ति के बल पर ही जीव मुझे देख सकता है। भक्त्या त्वनन्या, भक्ति में मैंने पहले भी बताया आपको, भक्ति में दो केवल भक्त और भगवान। भक्ति में केवल दो भक्त और भगवान, तीसरा कोई नहीं, केवल दो। गीता में कई बार ये आई बात कि अनन्या चिंतयन्तो भक्त्या त्वनन्या, मेरे अलावा और कोई नहीं। तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये सब एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप के अनेक रूप हैं, एक के अनेक। अगर आप राम जी की, श्री राम की भक्ति करेंगे तब भी आपको वह प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, भक्ति करेंगे, तब भी आपको वो प्राप्ति हो जाएगी जो आप चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की करेंगे, उससे भी आपको वो प्राप्ति हो जाएगी जो आप चाहते हैं। हमारे मन में जिसके प्रति लालसा जग जाए, हमारे मन में जो मूर्त बैठ जाए, हमारे मन में जो विग्रह बैठ जाए, उसी से ही हमें उन चीज़ों की प्राप्ति हो जाएगी जो हम चाहते हैं, स्वर्ग के लिए चाहे मोक्ष के लिए। अज्ञानी हो जाओगे तो नरक के लिए। गीता में नरक की बात भी बताई गई है, यानी कि जो इसके विपरीत चलेगा वह नरक का गामी होगा, जो इसको अपनाएगा, जो इसको मानेगा, वह स्वर्ग का पथ प्राप्त करेगा। और उससे भी बड़ी सीढ़ी मोक्ष की है, अंतिम सीढ़ी मोक्ष की है, वो भी हमें परमात्मा से मिल जाएगी। कई बार ऐसे बात आती है, प्रश्न आते हैं कि हम राम जी को माने, कृष्ण जी को माने या विष्णु जी को माने। ये बात श्रीमद् भागवत में भी है और ये कई लोगों के मानसिकता में भी चलती रहती है कि किसको माने। असल में ये एक हाथ है और ये 4 उंगली, एक अंगूठा, ये 5 हो गए। ये पंच महाभूतों की तरह ये 5 हो गए और हथेली हमारी एक है। तो एक हथेली एक परमात्मा और बाकी सब परमात्मा के विग्रह है, बाकी सब परमात्मा के स्वरूप है। आप गणेश जी की प्रार्थना करोगे और गणेश जी को चाहोगे तो गणेश जी भी आपको वो चीज प्रदान कर देंगे। स्वर्ग की कामना चाहो, गणेश जी स्वर्ग प्रदान कर देंगे। आप देवी की
पूजा करते हो, देवी को आप अपना इष्ट आराध्य मानते हो, तो देवी माँ भगवती भी, क्योंकि भगवान की शक्ति है, वह भी आपको वो सीढ़ी तक पहुंचा देंगी, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग की कामना अगर करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। किसी भी स्वरूप को मानो जो आपके मन को ज्यादा प्यारा लगे, ज्यादा अच्छा लगे, ज्यादा आपके मन को भाए। विश्वास तो सब में है, क्योंकि हमारे परमात्मा है। पक्के विश्वास की मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूं। एक दंपत्ति हनुमान जी की पूजा आराधना करते। हनुमान जी में उनका बड़ा विश्वास, बड़ा भारी अटल विश्वास। एक दिन लुटेरे उनके घर में आ जाते हैं। अब लुटेरे आ गए, बच्चे डरने लगे, स्वाभाविक है, डरना तो हो गई होगा। तो दंपत्ति के जो पति थे वो घर पर थे नहीं, उनकी पत्नी थी और अपने बच्चे थे। बच्चों को डर लगे, भयभीत हो, बच्चे चिल्लाए, रोए। तो बच्चों की मां ने कहा कि बेटा ये जो कुछ भी कर रहे हैं इनको कर लेने दो, हमें कुछ नहीं कहना इनसे, हमें इनसे कुछ नहीं कहना, और आ जाओ। बच्चे गोदी में लेकर के, बच्चों को पास बुला करके, और माँ बैठ जाती है हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। बच्चों से कहा कि बेटा अपन रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिनका पाठ करते हैं नित्य नियम से, तो हमारी रक्षा तो वो ही करेंगे, हम कैसे कर पाएंगे? हम तो उन्हीं को पुकारते हैं, बजाय किसी को पुकारा जाए हम उन्हीं को पुकारते हैं। और उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दिया, बच्चों सहित माने। और जैसे जैसे हनुमान चालीसा पढ़ती जाए, उनके अपने शरीर में, बच्चों के मन में एक ताकत सी आ रही, ताकत सी आती है, वेग आता है शरीर में, उत्साह सा बढ़ता है। और बच्चों का जो भय है वो धीरे धीरे कम हो रहा, और वो उतनी गति से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। पाठ करते करते, आप सच मानना, एक वानर आया, एक वानर। उस एक वानर ने ही वो जो 5-7 लुटेरे थे, डाकू थे, उन 5-7 को चित्त कर दिया। एक वानर। ये कलयुग की ही बात है, ये कलयुग की ही बात है। एक वानर, बताओ कितनी शक्ति है। आस्था में, विश्वास में, भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है। सबकी रक्षा हो गई परिवार की, एक सुई की नोक भी लेकर नहीं जा पाए लुटेरे, सब वहीं धराशायी हो गए। वो वानर कौन था? वो वानर वही थे जिनके लिए पाठ किया जा रहा था। चालीसा जिनकी पढ़ी जा रही थी, वही हनुमान जी थे। हनुमान जी ने आकर के अपने भक्तों की रक्षा कर। हनुमान जी की कथा ही ऐसी है, उनकी शक्ति ही ऐसी है। भक्त एक बार पुकारे तो सही उनको, एक बार पुकारे तो सही, प्रार्थना तो करे, प्रार्थना करे। देखो हनुमान जी की
शक्ति का तो रावण भी लोहा मानता था। हनुमान जी की शक्ति का तो रावण भी लोहा मानता था। इतना पराक्रमी रावण, लेकिन हनुमान जी से डरता था। हनुमान जी से डरता था। हनुमान जी की भक्ति राम जी में, हनुमान जी की भक्ति राम जी में, तो राम जी की पूर्ण कृपा हनुमान जी पर, और हनुमान जी की पूर्ण कृपा हनुमान के भक्तों पर। तो भक्ति में बड़ी शक्ति है। कई बार ऐसी बात आती है कि हमारा वो ग्रह खराब है, हमारा वो ग्रह खराब है, हमारा वो ग्रह खराब है, हम किस किस ग्रह की पूजा करें। क्योंकि जीवन है, जीवन में नवग्रह है और नवग्रह संसार में है। जो बुरे कर्म का जो फल मिलेगा तो उसी ग्रह की बुरी दृष्टि से बुरी ग्रह की दशा लग जाएगी। कोई भी ग्रह की दशा खराब जब लगती है तो मनुष्य ये न समझे कि ये ग्रह मेरे लिए बहुत खराब है। शनि की दशा है साहब, शनि बहुत खराब ग्रह है। मंगल की दशा है साहब, मंगल बहुत ग्रह खराब है। बुध की दशा है, बुध बहुत ग्रह खराब है। ऐसा नहीं है, सभी ग्रह अच्छे हैं, सभी ग्रह अच्छे होते हैं, क्योंकि नवग्रह देवता है। अब बताओ, कोई भी देवता खराब हो सकता है क्या? कोई भी देवता खराब हो सकता है क्या? सभी देवता पूजनीय है, सभी देवता आदरणीय है, सभी को हमें मानना चाहिए, सभी को प्रणाम करना चाहिए। जितनी श्रद्धा हो, जैसी भक्ति हो, जितनी शक्ति हो, उसी आधार पर उनका मनन करें, भजन करें। कोई ग्रह खराब नहीं होते। मैंने तो ज्योतिष आचार्य किया है, मैं तो जानता हूं इन बातों को। कोई ग्रह खराब नहीं है माता जी, कोई ग्रह खराब नहीं, सारे ग्रह अच्छे हैं। हमारे ही खोटे कर्मों के कारण जो हमें फल मिलने वाला है दंड के रूप में, वैसी ही हमारे ऊपर उस ग्रह की चाल चलना प्रारंभ हो जाएगी। अब बताओ, ग्रह खराब है या हमारे कर्म खोटे हैं? ग्रह खराब है या हमारे अपने कर्म खोटे हैं? क्योंकि खोटे कर्म याद नहीं है हमें, और खोटे कर्मों को कोई व्यक्ति याद रखता ही नहीं है। रखता है कोई याद? कोई याद नहीं रखता कि मेरे कितने खोटे कर्म। जब व्यक्ति खोटे कर्मों को याद नहीं रखता तो उसका जब फल मिलता है तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरे ग्रह खराब है। तब कहता है कि मेरे ग्रह खराब है। अरे भाई, तेरे ग्रह खराब नहीं है, कभी किए होंगे तूने खोटे कर्म, अब उनका परिणाम है, ये उनका फल है। अच्छा, सुख का फल तो, अच्छे पुण्य कर्मों का फल तो हम भोगना चाहते हैं। जो हमने पूजा करी, दान किया, पाठ किया, उसका फल तो हम भोगना चाहते हैं। लेकिन जो हमने खोटे कर्म किए उसका फल क्यों नहीं भोगना चाहते? कितना चतुर है मनुष्य, खोटे कर्मों का फल नहीं भोगना चाहता, बस अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे कर्मों का फल मिले। जो भी हमने अच्छे कर्म पहले किए, अब कर रहे, बस उन्हीं का फल मिले। तो फिर खोटे कर्मों का फल जाएगा कहां? कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। जिनके माध्यम से, जिनके जरिए, जिनके लिए खोटे कर्म किए, वो सब उसमें सम्मिलित होंगे। उन सबको उनका परिणाम भोगना पड़ेगा। चोरी करके कोई लाया, डाका डाल करके कोई लाया, धन अपने घर में, परिवार ने सबने खाया,
सबको पता है ये गलत कार्य का, खोटे कर्मों का धन है, लेकिन खाते समय और उसका उपयोग उपभोग करते समय सब भूल जाएंगे। लेकिन जब उस खोटे कर्म का परिणाम आएगा तब कहेंगे गृह दशा खराब चल गई महाराज, कुछ तो उपाय बताओ, गृह दशा खराब चल गई, गृह दशा खराब चल गई। ऑफिस में बॉस नाराज है, परिवार में सब परिवार के लोग नाराज हैं, सब विपरीत लगते नजर आते हैं। पता नहीं ऐसा क्या नजर लग गई, क्या किसी ने टोटका कर दिया, क्या किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया। टोटका, जादू टोना, ये सब तब काम करना प्रारंभ करेंगे जब आपके पूर्व के जन्म कर्म खोटे होंगे। पूर्व के कर्म खोटे होंगे तभी ये काम करेंगे। एक आपको प्रत्यक्ष बात बताता हूं। एक व्यक्ति को मारने के लिए उनके विरोधी एक तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक से कहा कि तंत्र मंत्र के माध्यम से वो हमारे शत्रु हैं, उनको समाप्त कर दीजिए, कैसी भी करके उनको मार दीजिए, आप जो चाहो वो प्राप्त करो, पैसा कितना चाहिए, धन कितना चाहिए, हम आपको दे देंगे। कोई सुलझा हुआ समझदार तांत्रिक था, उसने सारी बात जानी, सारी बात पूछी और पूछ तक वो उस तह तक पहुंच गया, उस मूल तक पहुंच गया जो जड़ थी। उस जड़ तक पहुंचने के बाद उस तांत्रिक ने उनको जवाब दिया कि उस व्यक्ति का कुछ बाल बांका नहीं होने वाला। क्यों? उसके ऊपर भगवान की कृपा है, उसका बाल बांका नहीं होगा, उसके ऊपर भगवान की कृपा है। उस तांत्रिक के पास से वो लोग लौट करके मायूस होकर के अपने घर आ गए, अपने घर आ गए। लेकिन विरोधी का बाल बांका नहीं हुआ, क्योंकि जो तांत्रिक के पास गए थे वो सात्विक नहीं थे, वो खुद ही तामसी व्यक्ति थे। तामसी ही तामसी व्यक्ति के पास जाता है और जब तामसिक क्रियाओं के द्वारा तामस काम ही कराता है। तामसी ही तामसी व्यक्ति के पास जाकर के तामस कर्म कराता है। लेकिन सात्विक व्यक्ति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसने कोई खोटा कर्म नहीं किया, उसने कोई पाप नहीं किया, वो पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा के साथ में अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी दुराचारी भी अपनाएगा तो वो उसके कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी रक्षा परमात्मा स्वयं करते हैं, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। ये बात मन में जगा लो, बसा लो। कितना ही पापाचारी व्यक्ति हो, तामसी व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, सात्विक मनुष्य का वह कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, और बिगाड़ने की कोशिश भी करेगा तो वह खुद ही मात खा जाएगा, क्योंकि रक्षक उसके भगवान है, रक्षक उसके भगवान। तो ग्रह, खोटे ग्रह कब फल देते हैं? खराब ग्रह जो होते हैं वो कब फल देते हैं? जब हमारे कर्म खोटे होते हैं, कर्म खोटे होते हैं। खोटे कर्मों का फल ही देने के लिए ग्रह रूप में वह समय आ जाता है। और प्रारब्ध के कर्म अगर खोटे हैं और ग्रह की दशा खराब चल रही है, फिर भी ज्योतिष में उसके लिए समाधान है। क्या समाधान है? कि उन खोटे कर्मों के लिए पश्चाताप करो। अब पश्चाताप के लिए तो ज्योतिषी कोई कहेगा नहीं, वो भगवान की पूजा आराधना बताएगा कि इन ग्रहों की शांति करवाई जाए, इन ग्रहों की पूजा कराई जाए। तो वो पूजा से, शांति से क्या हुआ? ग्रह शांति से क्या हुआ? कि हमने जो खोटे कर्म किए ना, उसका एक प्रकार से पश्चाताप हो गया, और उस पश्चाताप से ये होगा कि वो खोटे कर्मों का जो दुखद फल है, वो दुखद फल हमें शक्ति, आत्मशक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो फल निकल जाएगा, वह दुख का समय निकल जाएगा
और हम बचे रह जाएंगे। लेकिन कष्ट तो भोगना पड़ा ना, दुख तो मिला ना, परेशानी तो हुई ना, टेंशन तो हुई ना। तो ये सब हमारे खोटे कर्मों के कारण ही है। तो हनुमान जी की पूजा अगर व्यक्ति करे, हनुमान जी की आराधना अगर व्यक्ति करे, तो ये खोटे कर्मों का जो दुख स्वरूप फल मिलेगा, उसमें भी उसको पचाने में, वह दुख का समय निकालने में काफी सफलता मिलेगी, काफी ताकत मिलेगी, और वो समय निकल जाएगा और वो बचा रह जाएगा। हनुमान जी में ये शक्ति है। किन्हीं कारणों से अगर हमारा काम नहीं बन पा रहा है, किन्हीं कारणों से, तो भक्ति करिए हनुमान जी की। हनुमान जी की भक्ति से वह सब चीजें हमें प्राप्त हो जाए। देखो, सूर्य की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, चंद्रमा की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, मंगल की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, बुद्ध की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, बृहस्पति गुरु की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, शुक्र की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, शनि की शांति के लिए हनुमान जी की पूजा, राहु केतु इन सब ग्रहों की शांति के लिए हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ है। आप करके तो देखिए, अपनाओ तो सही, प्रयोग तो करो, प्रयोग करो। हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार, हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार। नमो नमो रुद्रावतार श्री बजरंग देव भगवान। चंद्रमा कहां विराजमान है? शंकर जी की जटा में। चंद्रमा कहां विराजमान है? शंकर जी की जटा में। और शंकर जी के अवतार, तो शंकर की पूजा, भगवान सदाशिव की पूजा और चंद्रमा की पूजा हनुमान जी की पूजा से पूरी हो गई। सूर्य, आदित्य। एक बार ऐसा हुआ कि ग्रहण का समय था, तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो राहु सूर्य को ग्रसता है। खगोल की दृष्टि है, खगोल शास्त्र में है ये बात। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। उधर से हनुमान जी बाल्य अवस्था में थे, छोटे से बालक। मां अंजना इधर उधर काम में लगी हुई थी। हनुमान जी को थोड़ी भूख लगी तो हनुमान जी ने दूर देखा कि प्रातः काल का जो सूर्य उदित होता है उस समय लालिमा, विशेष रूप से लालिमा होती है। तो लाल फल समझा, लाल फल जाना, और हनुमान जी ने छलांग लगाई और चले। उधर से राहु आ रहा है सूर्य के पास, सूर्य को ग्रसित करने के लिए। ग्रहण का दिन था, उस दिन ग्रहण पड़ना था। उधर से राहु आया, उधर से हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं। राहु ने हनुमान जी को देखा कि ये छोटा सा बालक इसकी ओर जा रहा है, मानो कि लपक कर खा जाएगा, और इधर से ये तो मेरा आहार है, ये तो मुझे प्राप्त होना है आज। तो बाल स्वरूप हनुमान जी से डर करके राहु दौड़ा उल्टा, इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र से प्रार्थना करी राहु ने कि जो जिस चीज के लिए आपने मुझे अनुमति दी, मुझे अधिकार दिया, आज उस चीज को प्राप्त करने के लिए अधिक अनाधिकारी एक बालक दौड़ रहा है। इंद्र को क्रोध आया कि ऐसा कौन हो सकता है? मेरी बिना मर्जी से, मेरी बिना आज्ञा से
क्योंकि देवों के देव इंद्र हैं, देवराज इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। तो राजा ने जिसको जो अनुमति दे रखी है, जो अधिकार दे रखा है, तो वो उसी अधिकार का प्रयोग करेगा। उधर से इंद्र, पीछे पीछे राहु चले सूर्य के पास। जब तक हनुमान जी बाल स्वरूप में सूर्य के बिल्कुल सन्निकट पहुंच गए। खुला हुआ मुंह हनुमान जी का देख करके इंद्र से रहा नहीं गया। उसी समय इंद्र ने अपना शस्त्र चलाया। शस्त्र लगा हनुमान जी की ठुड्डी पर, नीचे गिर गए धड़ाम से, मूर्छित हो गए। हनुमान जी मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो पिता पवन कुमार को पवन देव को पता लगा। पवन कुमार है वो तो हनुमान जी। पवन देव को पता लगा, पवन देव जी आए। पवन देव जी ने आकर के देखा कि मेरे पुत्र की ये हालत किसने की। तो पवन देवता के पास में अपना एक अधिकार था कि जितनी भी वायु चलती है, प्राण वायु, श्वास जो हम ले रहे हैं, पवन देव ने सब बंद कर दी। अपने अधिकार में जो सामान था उसका अपने रोक दिया। पवन बहना बंद, पवन बहना बंद हुआ। उधर से सब देवताओं की सांसें रुकना आरंभ हो गया। सांस नहीं लिया जाए, पेट फूल गए सबके, सबके पेट फूलने लगे। क्या वरुण, क्या इंद्र, क्या कुबेर, क्या राहु, क्या केतु, सब के सब गए ब्रह्मा जी पास। भगवान बचाओ पिताश्री, बचाओ पिताश्री, बचाओ। रे क्या हुआ, हुआ क्या, देखो पेट का हाल। 56 इंच की सबकी तोंद हो रही थी, सांस नहीं लिया जा रहा। जो अंदर सांस है वो अंदर के अंदर फूल रहा है और बाहर से लिया नहीं जा रहा। ब्रह्मा जी ने कहा ये सब कैसे हुआ? बोलो ये सब ऐसे ऐसे हुआ। राहु ने जो बात इंद्र को बताई, इंद्र ने वही स्थिति ब्रह्मा जी को बताई कि एक बालक ऐसा कर रहा था और मैंने अपना वज्र चलाया, उस वज्र के प्रभाव से उसके लकीर वो नीचे चला गया। तो ब्रह्मा जी ने अंदाजा लगा लिया कि सब पवन देव ने किया है। उनके पास चलिए सब। पवन देव के पास गए। पवन देव गमगीन मुद्रा में, मेरे बालक को, और ये शस्त्र चला करके इंद्र ने ये हाल कर दिया, मैं क्यों दूंगा वायु, भाड़ में जाए। ब्रह्मा जी ने कहा पवन देव ऐसा मत कीजिए, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा पिताजी, लेकिन देखो तो सही मेरे बच्चे के साथ क्या किया इसने। ये तो बालक है और ये देवराज इंद्र होकर के भी बच्चे को इस प्रकार। ब्रह्मा जी ने कहा इन सब का समाधान करेंगे, लेकिन पहले तुम वायु को प्रभावित तो करो। वायु प्रवाहित होगी तभी तो ये सब बच पाएंगे। सबकी बात मान करके पवन देव ने अपनी पवन को प्रवाहित किया तो सब सांस लेने लगे, सब सांस लेने लगे। नहीं तो सबका पेट विशाल होता जा रहा था। पवन देव की बात मानी। पवन देव ने बात समझी और अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए सबसे कहा कि देखिए हनुमान जी मूर्छा में है। हनुमान जी उस समय मूर्छा, अर्ध मूर्छित थे, जैसे कोई बालक सो रहा। तब सब लोगों ने, सभी देवताओं ने मिलकर के
हनुमान जी को आशीर्वाद दिया सबने मिलकर। सबने मिलकर के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या क्या आशीर्वाद दिया? ब्रह्मा जी ने कहा तुम सब लोग उसको वर दो कि नामना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। कपिश्रेष्ठ नाम ये हनुमान होगा। कपिश्रेष्ठ इसका नाम हनुमान होगा, ये इंद्र ने कहा। फिर आगे क्या कहा? इतः प्रभृति वज्रस्य ममावध्यो भविष्यति। आज के बाद, आज से ही मेरे जैसे वज्र से ये इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, यानी कि वज्र इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और न ही इसके द्वारा ये मारा जा सकेगा। ये बात भी इंद्र ने कही है। तेजसो अस्य मदीयस्य ददामि शातिकाम कलाम। मैं अपने तेज का 100वां अंश इसको देता हूँ, ये सूर्य ने कहा, क्योंकि सूर्य को राहु से हनुमान जी ने बचाया कि मैं मेरे तेज का 100वां अंश ददामि शतिकाम कलाम, 100वां अंश इसे देता हूं। ददास्य शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। और मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान भी दूंगा। हनुमान जी के गुरु कौन? हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं। गुरु अपने आप ही शिष्य को चुन रहे हैं कि ये मेरे शिष्य बनने योग्य हैं। ऐसी बहुत कथाएं हैं। गुरु अपने शिष्य को खुद चुन लेते हैं कि इस बच्चे में होनहारता है, ये बच्चा बड़ा होनहार है, ये मेरा शिष्य बनने योग्य है, मैं इसे मेरा शिष्य बनाऊंगा। तो सूर्य ने कहा ददास्य शास्त्रम दास्यामि येन वाग्मी भविष्यति। मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। फिर आगे न चास्य भविता कश्चित से दृश्य शास्त्र दर्शने। और शास्त्र ज्ञान में कभी कोई इसे परास्त कर ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा भारी विद्वान होगा कौन? हनुमान। शास्त्र हनुमान जी से अछूते नहीं, इतने बड़े ज्ञानी हनुमान जी। हम केवल साधारण लंका को जलाकर आ गए, ये इन चीजों को देख कर के हनुमान जी के प्रति हम आकर्षित होते हैं कि उन्होंने ये गदा चलाई, राक्षसों को ये मारा, ये पटका, ये पछाड़ा। अरे ज्ञान की बात भी हनुमान जी से सीखो। 4 वेद 6 शास्त्र में हनुमान जी पारंगत थे। हनुमान जी पारंगत थे। नाचने की कला भी हनुमान जी में थी, गायन की कला भी हनुमान जी में थी, वादन की कला भी हनुमान जी में थी। सारा ज्ञान हनुमान जी में था। सारा ज्ञान हनुमान जी में था। तो एक तो इंद्र ने और एक सूर्य ने, 2 देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दे दिया। तीसरे देवता कहते हैं कि वर्षायु सतेनापि मत्स्या दुदकादपि मृत्यु भविष्यति। 10 लाख वर्ष तक भी मेरे पास से इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये वरुण देव जी ने कहा। वरुण फांस होना है, वरुण जी के जो अस्त्र है, 10 लाख वर्ष तक भी इस बच्चे की मेरा फांस कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। वरुण देवता कह रहे हैं ये मेरा आशीर्वाद है इसको। नंबर 3, नंबर 4 पे यम दे रहा है कि यमो दंडाद वध्यत्वम रोगत्वम च दत्तवान
मेरे दंड से ये अवध्य रहेगा, यानी कि यम का फांस भी भगवान हनुमान जी के गले में नहीं लग सकता। यम ने वरदान दे दिया, यमो दंडाद वध्य तुम रोगत्वम च दत्तवान, और न ही इसको कोई रोग लगेगा, निरोगे रहेंगे। हनुमान जी निरोगे हैं तभी तो है रोग दोष जाकर निकट ने झांके। अगर हम भी हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी की भक्ति करेंगे, तो रोग हमें भी नहीं लगेगा। कोई लग गया है खोटे कर्मों से तो उसमें हमें सहायता मिलेगी। ये तीसरा वरदान, चौथा वरदान यम ने दिया कि ये निरोग होगा। पांचवा वरदान, अविषादम च संयुगे गदेयम मामिका नैवम संयुगेषु वदिष्यति। युद्ध में कभी भी इसको विषाद नहीं होगा, युद्ध में कभी भी इसको विषाद नहीं होगा, युद्ध में दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। और फिर युद्ध किया हनुमान जी ने, लाखों लोगों को मारा हनुमान जी ने, लाखों को मारा। रावण की सेना में जितने थे ज्यादातर हनुमान जी के द्वारा ही मारे गए। शुरुआत हनुमान जी ने ही करी थी मारने की, लंका में पहुंचते ही अशोक वाटिका में। मैंने कितने मार दिए, क्या होगा इनका, कोई विषाद नहीं, मार दिए मार दिए। किसके निमित्त मारे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई कार्य हम कर रहे हैं, इसका निमित्त क्या है, कारण क्या है। अगर वो देवताओं के प्रति है, भगवान के प्रति है, परमार्थ के प्रति है, परोपकार के प्रति है, तो उस कार्य में कोई किंतु परंतु भी हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि वो भगवान स्वयं देख रहे हैं कि इसमें इसका निजी हित नहीं है, निजी स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए है, सबके भले के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। तो फिर इसमें अगर किंतु परंतु हो भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। सबके कल्याण के लिए अगर कोई कार्य हो और उसमें गलत भी कोई कार्य हो जाए तो उसकी सोच मत करना, चिंता मत करना, वो परमात्मा सब देख लेता है। तो यम देवता ने कह दिया। कुबेर क्या कह रहे हैं? कुबेर ने कहा कि युद्ध में कभी भी इनको विषाद नहीं होगा। और जो मेरी गदा है ना, जो कुबेर की गदा है, संयुगेषु वदिष्यति, संयोग से भी ये गदा इसको छुएगी भी नहीं, ये गदा इसको मार नहीं पाएगी। ये पांचवा वरदान है। छठा वरदान भगवान शंकर स्वयं देने के लिए आ गए। मत्तो मदायुधानां च अवध्योऽयं भविष्यति, मत्तो मदायुधानां च, मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा, मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी इसका कभी मरण नहीं होगा। मेरे आयुध भी इसको नहीं मारेंगे, अवध्य रहेगा। भगवान सदाशिव ने कहा ये छठे हैं जिन्होंने हनुमान जी को वर दिया। विश्वकर्मा जी कहते हैं मत कृतानि च शास्त्राणि यानि दिव्यानि तानि च तैर्वध्ये तमापन से चिरंजीवी भविष्यति। चिरंजीवी रहने का सबसे प्रथम वरदान विश्वकर्मा जी ने ही हनुमान जी को बाल्यावस्था में दे दिया कि ये चिरंजीवी होगा, ये किसी के मारे मरेगा नहीं। सातवां वरदान लगा। और मेरे बनाए हुए मत कृतानि च शास्त्राणि, मेरे द्वारा निर्मित कोई भी शस्त्र के द्वारा अवध्य रहेगा, मरेगा नहीं। और ये बालक चिरंजीव रहेगा, ये विश्वकर्मा जी ने कहा। नंबर 8,
सातों ने दे दिया वरदान। नंबर 8 पे आते हैं स्वयं प्रजापति कि दीर्घ आयुष्य महात्मा च सर्वेशां ब्रह्मदंडानां। दीर्घ आयुष्य, लंबी इसकी उम्र हो, महात्मा है। हनुमान जी बालक हैं और ब्रह्मा जी ने कह दिया ये तो महात्मा है। दीर्घायुष्य महात्मा च सर्वेशां ब्रह्मदंडानां वध्योऽयं भविष्यति। यह दीर्घायु महात्मा और सभी ब्रह्मदंडों से अवध्य रहेगा, यानी कि ब्रह्म फांस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं। और भी कहा ब्रह्मा जी ने अमित्राणाम भयंकरो, जो शत्रु रहेंगे वो भय से कांपेंगे, हनुमान जी के नाम से कांपेंगे। और जो हनुमान जी के प्रेमी रहेंगे उनके पास भय आएगा ही नहीं। जो हनुमान जी की भक्ति करेंगे उनके पास भय नहीं आएगा। भक्ति से भय भगेगा, जाएगा। इसलिए हनुमान जी की भक्ति करना श्रेष्ठ है, करना चाहिए। मित्राणाम भयंकर, मित्राणाम भयंकर, मित्र के लिए हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, शत्रुओं के लिए बड़े भयंकर हैं। क्यों? क्योंकि महाकाल के अंश हैं, तो काल क्या बिगाड़ेगा। अजेयो भविता, और युद्ध में कोई इन्हें जीत नहीं पाएगा, ये अजय रहेंगे। युद्ध में इन्हें कोई जीत नहीं पाएगा, ये अजय रहेंगे। मां पराम्बा सीता ने भी कहा ना, अजर अमर गुण निज सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक। बेटा मेरे हनुमान, तुम अजर अमर रहो। गोस्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा, अजर अमर गुण निज सुत हो। सीता जी ने बेटा मान लिया हनुमान जी को, बेटा, और हनुमान जी ने मां कहा। तो मां तो हमेशा ही अपने बच्चों को आशीर्वाद चिरंजीवी का ही देती है। बच्चा उस आशीर्वाद को प्राप्त करने वाला बने, बच्चे की वह योग्यता हो जो मां से, मां के ममता से वो निकल कर आए कि बेटा चिरंजीव हो, चिरंजीव हो। तो मां में बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने मां कहा सीता को, और मां भगवती सीता ने कहा सुत, अजर अमर गुण निज सुत हो, निज सुत। मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरे लाल, तू अजर अमर रहे, तू अजर अमर। और रघुनायक की सेवा कर, रघुनायक में तेरा ध्यान रहे। रघुकुल के राजा, रघुनायक, रघुनंदन, राघव, उनमें तुम्हारा ध्यान अविचल रहे, अविरल रहे, बहता रहे, टिके, रुके नहीं। तो इसलिए हनुमान जी की पूजा करना ग्रहों को शांत करना है, केवल हनुमान जी की। इतनी शक्तियां हनुमान जी के पास हैं। हनुमान चालीसा में तो आप सब जानते ही हो, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। ऐसा आशीर्वाद जनक नंदिनी सीता ने दिया, मां जानकी ने दिया। तो बताओ, जिसकी रक्षा हनुमान जी करे उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन भक्ति में केवल दो, अनन्यास चिंतयन्तो, केवल दो, भक्त और भगवान।
दूसरा नहीं। ये माया ही भक्ति में बाधा पैदा करती है, ये माया भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती है, ये माया भक्ति में विडंबना देती है। इस माया को जीतना है गुरु के आशीर्वाद से और भक्ति में लगना है गुरु के आशीर्वाद से। मैंने बता दिया आपको। श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद में लिखा है, 15वें अध्याय में और 25वां श्लोक के अंदर लिखा है ये बात। एतत् सर्वम गुरौ भक्त्या, ये सब गुरु की भक्ति के द्वारा ही संभव है। तो हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य। हनुमान जी के गुरु भगवान भास्कर, सूर्य। तो हनुमान जी की पूजा से सूर्य देवता शांत होंगे कि नहीं होंगे? आप बताओ। मैंने आपको प्रैक्टिकल बात बताई है, कोई मुंह जबानी नहीं है, लिखित प्रमाण है। और चंद्रमा बताओ शांत होगा कि नहीं होगा? और मंगल के अवतारी तो खुद है हनुमान जी महाराज। मंगलवार को इनका जन्म हुआ। भूमि देव है हनुमान जी, भूमि पुत्र हनुमान जी, इसलिए मंगलवार को कभी भूमि का खनन भी नहीं करते। पेड़ पौधे लगाने के लिए भी जमीन को खोदते नहीं हैं। मकान, भूमि पे कुछ निर्माण भी अगर करना चाहो तो मंगलवार को भूमि का खनन नहीं करते, निषेध है। तो हनुमान जी है मंगल। भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी। मैं आपको ग्रहों से देवता तक जोड़ रहा हूं। भगवान शंकर के पुत्र हैं गणेश जी और भगवान शंकर के अवतार हैं हनुमान जी। तो बुद्ध का अगर अवतार, बुद्ध को अगर गणेश जी का हम वार माने, बुद्ध ग्रह को अगर गणेश जी का हम वार माने, तो हनुमान जी की पूजा से क्या गणेश जी का नाराज हो जाएंगे क्या? और देवताओं के गुरु बृहस्पति है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है ही। तो हनुमान जी जिनसे आग्रह करते, हनुमान जी जिनसे कुछ कह दे अपने भक्त के बारे में, तो क्या बृहस्पति जी उस बात को टाल देंगे क्या? बृहस्पति जी कभी नहीं टालेंगे, क्योंकि वायु नंदन है, सबको पता है। और फिर अब तो राम के दूत हो गए। बाल्य अवस्था में ही जिनके पिता ने ये चमत्कार दिखा दिया, इतने देवताओं ने मिलकर के आशीर्वाद दे दिया, तो बृहस्पति जी तो देव गुरु है ही। तो कोई भी ग्रह हनुमान जी की बात को पलट नहीं सकते और हनुमान जी की मर्जी के मुताबिक चलेंगे और कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे कोई भी ग्रह। शनि का तो हनुमान जी ने जीवन दान दे दिया। शनि को उल्टा लटका हुआ था रावण के दरबार में, बताने आया था रावण अब तुम्हारे ऊपर मेरी दशा चल गई है। रावण ने कहा लटका दो इसे उल्टा। और जब लगी लंका में आग गए हनुमान जी, देखा, निरीक्षण किया तो एक विशाल काला काला चमक रहा था। हनुमान जी ने पूछा तू कौन? उसने कहा मैं शनिदेव, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। क्या हुआ तुझे? बोलो ये सब बातें हो गई, रावण ने मुझे लटका दिया उल्टा, अब मुझे बचाओ। हनुमान जी ने कहा तेरी दशा अगर इतनी खराब है और कलयुग के मानव के ऊपर अगर पड़ गई तो क्या होगा? तो शनिदेव ने प्रार्थना करके कहा कि आप मुझे जीवन दान दीजिए, मैं आपके भक्तों को मेरी तरफ से जीवन दान दूंगा। हनुमान जी के भक्तों को शनि ने जीवन दान दे रखा है। बस निष्ठा से, श्रद्धा से हनुमान जी को पूजो। राहु केतु की क्या विसार। राहु को तो पता लग गया बचपन में इतना भयंकर काम करने वाला, बाल स्वरूप में अब तो विशाल है हनुमान जी।
और राहु केतु तो रावण के यहाँ दरबार में नौकरी करते थे, चाकरी करते थे, सेवा करते थे, उनको सेवा से मुक्त कराया। रावण की प्रताड़ना से मुक्त कराया उनको। रावण से प्रताड़ित थे राहु और केतु, जलाकर लंका को जब भस्म किया, ये सब मुक्त होकर के अपने अपने लोक में चले गए, अपने अपने स्थान पर चले गए। तो ऋणी है हनुमान जी से ये भी। जितने भी ग्रह हैं सब हनुमान जी के साथ है, सब हनुमान जी के पास है, सब हनुमान जी से ऋणी हैं। किसी ने किसी काल में, किसी ने किसी रूप में, सब ऋणी हैं। इसलिए हनुमान जी सबके रक्षण पालनहार हैं। तो भक्तों के लिए बताओ कितनी बड़ी बात है। आप मानो श्रद्धा से, फिर चाहिए क्या आपको? भगवान से मिलना चाहते हो, मोक्ष भगवान देंगे। भगवान से मिलना चाहते हो, हनुमान जी भगवान से मिलाने की गारंटी दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं गारंटी। और साथ में उच्च पद भी मिल जाएगा और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। राम भी मिला दिया और राज्य भी दिला दिया। अन्यथा ऋषि मुख पर्वत पर बेचारा रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, डर के मारे बैठा रहा। तो हनुमान जी ने डर खोल दिया और परमात्मा से मिला दिया। और जो छीना हुआ, छूटा हुआ राज्य वह भी दिला दिया। ये शक्ति तो हनुमान जी में ही है। ये तो राम जी के दूत में ही है। ये तो राम जी के दूत में ही है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हे हनुमान जी, तुम्हारा मंत्र तो विभीषण ने मान लिया था, जो लंकेश्वर भी हो गए और राम जी से भी मिल लिए। राम जी के चरणों के दास बन गया विभीषण। ऐसी भक्ति का चस्का लगा और हनुमान जी ने ऐसा गुर दे दिया कि पहुंच ले, मौका है, अवसर है। तो हनुमान जी की बात विभीषण को ऐसी लगी कि लंका से जा गए और भगवान से मिलाई हुई। भगवान ने उनको लंकेश्वर बना दिया। रोग दोष जाके निकट न झांके। और इससे भी बड़ी बात और देखिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से छुड़ा देते हैं। छुड़ाने का मतलब साथ खड़ा होकर के अलग अलग हो जाओ भैया, तू अलग जा, तू अलग जा। लेकिन मन क्रम वचन ध्यान जोला, बस भक्त्या तोनन्या। हनुमान जी की, आपकी भक्ति में, भक्त की और भगवान की भक्ति में दूसरा तीसरा कोई नहीं। जब भक्ति में बैठो, जब भजन करो, जब पूजन करो, जब चिंतन करो, जब मनन करो, तो केवल आप और आपके आराध्य दो ही होने चाहिए। केवल आप और अपने आराध्य बस दो ही होना चाहिए, तीसरा कोई नहीं। चाहे कितनी ही देर की पूजा करो, चाहे कितना ही समय आपको पूजा में लगे, और कभी भी करो और कहीं भी करो, भक्ति में कहीं भी करो, केवल भक्त और भगवान के बीच में दूसरा कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं। हर चीज की प्राप्ति हनुमान चालीसा में है। हर चीज की प्राप्ति।
और इन सब प्राप्तियों से स्वर्ग की पूर्ति हो जाएगी, स्वर्ग की जो कामना है वह पूरी हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और स्वर्ग की प्राप्ति अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो मत करो, मोक्ष मिल जाएगा। भगवान हनुमान जी मोक्ष भी दिला देंगे, क्योंकि सदा राम जी के चरणों में रहने वाले हैं, सदा राम जी के चरणों में रहने वाले हैं, तो मोक्ष कौन बड़ी बात है। मोक्ष मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसलिए भक्ति में दो, भक्त और भगवान, तीसरा कोई नहीं। सैत्य श्रद्धा युक्त, श्रद्धा से युक्त होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के भक्ति, दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं। दुनिया को क्या दिखाना, किसी को भी क्या दिखाना, अपने परमात्मा को, अपने प्रभु को, जिससे प्रेम है, प्यार है, उसी को सब कुछ दिखाओ। इसलिए गुरु गोविंद दोनों में श्रद्धा हो, दोनों में विश्वास हो, तो फिर भगवान दूर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे समीप है, ऐसा आभास करने लग जाओ। जिसके ऊपर गुरु की कृपा, गोविंद की कृपा होना स्वाभाविक है। और जो ग्रंथ को मान करके गुरु के साथ चलता है, गुरु और ग्रंथ का सानिध्य लेता है, उसके ऊपर भी गोविंद कृपा करते हैं, उसके ऊपर भी गोविंद। इसलिए भक्ति में दो ही चाहिए केवल। इसलिए केवल हनुमान जी की पूजा से, केवल 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 हनुमान जी की पूजा से, हनुमान जी की आराधना से 9 के 9 ग्रह शांत हो जाएंगे, और जितने भी देवता हैं सारे आपके अनुकूल हो जाएंगे। कभी भी मन में ग्रहों की शांति लानी हो, कभी भी मन में नवग्रह को शांत करके, वो अशांत हो उनको शांत करके शांति पैदा करनी हो, तो हनुमान जी की आराधना कर लेना, तुम्हारे सारे के सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। कोई तुम्हें उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ज्योतिष की बात भी है, और ये प्रत्यक्ष में आपको जो बताई ये कथा, इसका यही उद्देश्य है। मन में जब भी अशांति आए, हनुमान जी की आराधना कर लो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो। फिर किसी दिन अवसर मिलेगा, आप लोगों का मन बनेगा, तो सुंदरकांड की बात भी मैं आपको बताऊंगा, उसकी भी व्याख्या करेंगे, कथा करेंगे। अब आप ये समझोगे कि मैं जब भी कहता हूँ कथा के लिए ही कहता हूँ, क्योंकि कथा ही जीवन का सार है, कथा ही जीवन का सार है। अपने बच्चों को सन्मार्ग में प्रेरित करना चाहते हो तो कथा सुनो और कथा सुनाओ। वैदिक सनातन धर्म के बारे में बताओ, उनको पूरी जिज्ञासा उनके अंदर पैदा करो, जिससे वो चला चला करके आप लोगों से पूछे। तो ग्रह शांति का अचूक उपाय है हनुमान जी की पूजा, अचूक उपाय। तो भक्ति की जब बात आती है, तो भक्ति और श्रद्धा की बात में मीरा जी कहाँ रह जाती है। मीरा जी का नाम न आए तो फिर वो कथा ही क्या हो। भक्तिमती मीरा बाल्यकाल से ही भगवान की ओर आकर्षित थी। दूधा जी उनके दादा, उनके राजमहल में चतुर्भुज देवता की पूजा होती। भगवान का चतुर्भुज विग्रह था, भगवान नारायण का चतुर्भुज रूप विग्रह था, उसकी नित्य पूजा करते। वो जब पूजा करते तो मीरा को पास में बिठाते, मीरा को सिखाते, मीरा को सुनाते, मीरा को दिखाते कि भगवान की पूजा ऐसे ऐसे होती है। दादा का पोता पोती पर बड़ा भारी मन होता है,
कि पोता पोती हमारे साथ में रहे, खेलें, हम उनको कहानियाँ सुनाएं और वो अपनी तोतली बातों से हमारा मन बहलाए। क्योंकि बुढ़ापा ये ना, बुढ़ापा तो ऐसा ही है, बुढ़ापे में तो कोई मन बहलाने वाला चाहिए। बच्चे का भी मन बहल जाए और बूढ़े का भी बहल जाए। तो बुढ़ापे में दादा दादी की यही तमन्ना रहती है, ये इच्छा रहती है उनके मन की कि काम तो अब कुछ रहा नहीं, तो पोता पोती अगर साथ में खेलते रहें, लाड लड़ाती रहें हम, तो हमारा भी समय पास हो जाएगा और उनका भी मन लग जाएगा। तो पोता पोती को दादा दादी जो सदगृहस्थी लोग हैं, जो संसारी लोग हैं, जो सदाचारी लोग हैं, वो सब उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। और जिन बच्चों के भाग्य में पोता पोती का प्यार ही नहीं है, जिन बच्चों के भाग्य में दादा दादी का प्यार नहीं है, वो अभागे बच्चे होते हैं। क्योंकि संस्कार तो दादा दादी जो देते हैं वो ले नहीं पाएंगे, या तो माता पिता की गलती से, या फिर उनका अपना जो दिन भर का दैनिक कार्य है उसके चक्कर में, या फिर निवास अलग अलग हो इस चक्कर में। तो दादा दादी का प्यार बच्चे ले नहीं पाते, वंचित रह जाते हैं। तो जिनके सन्निधि में सन्निकट रहते हैं, उन माता पिताओं को चाहिए दादा दादी का दुलार बच्चों को जरूर दिलाए। दादा दादी बच्चों में संस्कार पैदा करते हैं, दादा दादी भगवान की पूजा पाठ भी सिखाते हैं। तो दूधा जी महाराज मीरा जी को बुला करके रोज पूजा करते थे। एक दिन वो अस्वस्थ हो गए, दूधा जी, मीरा जी के दादा अस्वस्थ हो गए, तबीयत खराब हो गई, बुढ़ापा था। तो मीरा से कहा, मीरा, हाँ बाबा, बेटा आज ठाकुर जी की पूजा तुम कर लोगे? बोला हाँ बाबा मैं कर लूंगी। तो बेटा ये दूध का भोग लगाया हो। अब कटोरा भरकर मीरा को दे दिया कि जाकर के चतुर्भुज भगवान को दूध का भोग लगाया हो मीरा। अब मीरा भोग लगाने जैसी दादाजी को रोज देखती थी, ऐसी ले जाके कटोरा भगवान के सामने रख दिया। गांव के शहर के आसपास के कुछ लोग दूधा जी से मिलने के लिए आ जाते हैं। स्वाभाविक होता है जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई ज्येष्ठ व्यक्ति अस्वस्थ हो तो मिलने वाले आ जाते हैं पूछने के लिए, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, तबीयत अब कैसी है। तो संत मंडली भी, कुछ संत लोग भी आ गए, कुछ आगे गांव क्षेत्र के लोग मिलने के लिए। मंदिर में दूधा जी के सामने मीरा ने कटोरा भर कर रखा है और मीरा अपनी प्रार्थना करने लगी। छोटी सी मीरा भगवान दूधा जी को, भगवान चतुर्भुज को प्रार्थना करती है। मीरा कहती है, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। दूजा जी मन दई भिजावण, दूधा जी मन दई भिजावण, जद मैं आई चा। साथ में मत गाना, क्योंकि साथ में हम गा नहीं पाएंगे। आप तो सुनते रहो, सुनने का आनंद लीजिए। दूधा जी मन दई भिजावण, जद मैं आई चा। धोली धेनु को दूध गरम कर, ल्याई मिश्री घाल। आरोग ना कहते पीने को, खाने को, ये संतों की भाषा है। स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़े अच्छे इसको बजा करके गाते थे। उनका स्वर, उनकी बात ही निराली है। तो दूधा जी ने मुझे भेजा है, और ये जो दूध है, धोली गाय का दूध है। गाय बहुत सारी है,
उनमें से ये धोली जो गाय है ना, सफेद जो धेनु है, गाय है, ये उसका दूध है और मैं इसमें गर्म करके और मिश्री डाल के लाई हूं। भगवान को अपनी बात बता रही है मीरा कि ये दूध मैं कैसे लेकर आई हूं। और फिर मुझे मेरे बाबा ने कहा है, कभी आप ये समझो कि मैं बच्चों की बात नहीं मानता, मैं बच्ची हूं, लेकिन मेरे दादाजी की आज्ञा से मैं आई हूं, जो आपकी रोज पूजा करते हैं ना, उन्होंने मुझे भेजा है। दूधा जी मन दही भिजावन जद मैं आई चाल, धोली धेनु को दूध गरम कर ले आई मिश्री घाल। क्या न रूठ गयो, क्या न रूठ गयो मेढ़तिया भगवान, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। आप कैसे रूठ गए? आप पी क्यों नहीं रहे दूध को? मेरे दादाजी ने मुझे कहा है, आज मेरी ड्यूटी लगाई है दूध की कि मैं आपको दूध पिलाऊं। भाषा इसमें थोड़ी राजस्थान की है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। मेरे दादाजी ने मुझे कहा है कि मैं दूध आपको आज मैं पिलाऊंगी, और ये सफेद गाय का दूध है, इसमें मैं मिश्री मिला। आप क्यों रूठ गए? आप किस लिए रूठ? आप पी क्यों नहीं रहे दूध को? मीरा प्रश्न करती है, मीरा कहती है, भगवान किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति में भक्त भगवान को सब कुछ कह देता है, उड़ेल देता है अपने मन की बात, अपने पूरे मन को खाली कर देता है भगवान के सामने। भक्त छुपाता नहीं है, सच्चाई बताता है। कपटी छुपाते हैं, कपटी छुपाते हैं, वो भगवान से भी छुपाते हैं, वो माँ बाप से भी छुपाते हैं, वो अपनों से भी छुपाते हैं। लेकिन भगवान से क्या छुप सकता? छुपा लो आप, कितना छुपाओगे? क्या भगवान से कुछ चीज छुप सकती है क्या? नहीं छुप सकती। यही तो बालकपन है, बच्चे का उद्गार है। किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धरो सामने, पीवन रही कहीं लाज। आप क्यों नहीं पी रहे? आपको शर्म आ रही है क्या मुझसे? आप मुझसे भी शर्म करते हो क्या? मेरे बाबा से तो नहीं करते, तो फिर मुझसे क्यों शर्म कर रहे हो आप? और फिर नाराज हो तो क्यों हो? किस विधि रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। दूध कटोरो धरो सामने, पीवन री काई लाज। भूखा मरतारा, ओ भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल। कटोरो ल्याई दूध को भरियो, ते तो आवो कोनी, ते तो आरो गोनी, मदन गोपाल। कटोरो ल्याई दूध को भरियो। आपने देखा ना लड्डू गोपाल जी के, भगवान का जो विग्रह होता है ना, भगवान के अच्छे मोटे कपोल, गोल गोल कपोल होते हैं। तो मीरा अपने भाव से कहती है, आप रोज दूध पीते हो ना, इसलिए ताकत है आपके अंदर। देखो आपके गाल मोटे मोटे हैं, और अगर आपने दूध नहीं पिया ना, तो ये गाल चिपक जाएंगे आपके, चिपक। फिर बाबा मुझे कहेंगे ना कि इनके गाल कैसे चिपके, तो फिर मुझे मत कहना, मैं तो दूध लेकर आई हूं आपके लिए। मीरा मनोहार कर रही है भगवान से, आप पियो ना, आप क्यों नहीं पी रहे? आप कमजोर हो जाओगे दूध नहीं पियोगे। और दादा दादी भी पोता पोती से यही कहते हैं कि बेटा दूध पी ले, बेटा दूध पी ले, बड़ा बनना है, मोटा होना है, पहलवान बनना है। दादा दादी भी ये कह के करके 100 ग्राम दूध को 200 ग्राम दूध बना के पिला देते हैं। बस एक घूंट और ले ले, बस एक घूंट और ले ले। तो वही भाव मीरा अर्पित कर रही है। मीरा भगवान के चरणों में उसी भाव को बोल रही है कि भूखा मरतारा, भूखा मरतारा, चिप जासी थारा गाल। कटोरो ल्याई दूध को भरियो,
तेतुआओ कोनी तेतुआरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। ये बात जब मीरा की भगवान ने सुनी कि अगर आप भूखे रहोगे तो आपके ये गाल चिपक जाएंगे, ये बात भगवान की बड़ी प्यारी लगी मीरा की। भगवान को मीरा की ये बात बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी। और अच्छी लगती भगवान ने क्या किया कि धावल ये रो पड़ दो कीनो, जोड़ा दोनों हाथ। मीरा ने पर्दा कर दिया और पर्दा करके हाथ जोड़ करके कह रही है कि धावल ये रो पड़ दो कीनो, जोड़ा दोनों हाथ। तो गट गट दूध पीवण ने लाग्या, चारे भुजारा नाथ। बालो राखे छे बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। भगवान भक्तों की लाज को रखते हैं। बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। थे तो आरो गोनी थे तो आरो गोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध को भरियो। भगवान ने गट 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 करके दूध पी गए, सारा दूध पी गए। सारा दूध पी गए भगवान। और पात्र लेकर के मीरा खुशी खुशी दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई और बाबा से आकर कहा, बाबा मैं दूध पिलाए आई हूं। तो दूधा जी ने कहा, ला बेटा उसमें से थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे दे। अब मीरा अचंभित हो गई, अरे दूध तो जो मैं लेके गई थी वो सारा पी गई, दूध तो उन्होंने मेरे को कुछ छोड़ा ही नहीं, अब मैं बाबा को क्या दूं। तो मीरा कहती, बाबा आज उन्होंने दूध छोड़ा ही नहीं, सारा पी गए दूध वो। दूधाजी महाराज सोच रहे हैं कि इतने जीवन से हम दूध पिला रहे हैं, कभी एक छटाक तक तो भगवान ने पिया नहीं। हम तो लगा करके भोग दिखा करके ले आते हैं, हम खुद पीते हैं प्रसाद के रूप में, लेकिन आज ये लड़की क्या कह रही है। और फिर दूध की मात्रा भी अधिक होती है, कटोरा पूरा होता है भर करके। तो जो लोग मिलने आए थे ना दूधाजी से, वो कह रहे हैं कि दूधाजी कोई नहीं, बालिका है, पी गई होगी दूध को, ये तो झूठ बोल रही होगी। तो मीरा कहती है, नहीं नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। कंठ को पकड़ करके मीरा कहती, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में दूध नहीं छोड़ा आज उन्होंने, सारा दूध पी गए। लेकिन दूधाजी को भी विश्वास नहीं हो रहा, और जो लोग उनसे मिलने आए थे ना, संत महात्मा जो क्षेत्र के लोग थे, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा। तो दूधाजी ने कहा, सच में दूध पिया? हाँ बाबा सच में दूध पिया आज उन्होंने। तो दूधाजी कहते हैं, तो फिर तो वो और भी पी लेंगे बेटा। बोल हाँ बाबा और भी पिला देंगे। तो मीरा के हाथ में फिर कटोरा भर करके दूधाजी ने दिलवाया, और मीरा जाती है भगवान के सामने फिर दूध पिलाने के लिए। और जो संत महात्मा जो आए थे ना क्षेत्र के लोग मिलने के लिए, वो सब जाते हैं उन चतुर्भुज रूपधारी भगवान के सामने, सब जाकर के खड़े हो जाते हैं। और मीरा ने फिर कटोरा रखा भगवान के सामने। मीरा ने सोचा कि आज तो मेरे ऊपर बड़ी बुरी विपत्ति आई प्रभु, मैंने आपका एक घूंट भी दूध नहीं पिया, और ये सब लोग कह रहे हैं कि मीरा दूध पी गई होगी, बच्ची है, झूठ बोल रही होगी। प्रभु मैं झूठ बोलती नहीं, आप सच बताओ आपने दूध पिया या नहीं पिया। ऐसे आमने सामने होकर के मीरा बात कर रही है। मीरा कह रही है कि आपको दूध पीना पड़ेगा, आपको दूध पीना पड़ेगा। और ये सब लोग है ना, ये मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, आप दूध पीकर दिखाइए तभी इनको विश्वास होगा। मीरा भाव विभोर होकर के भगवान से प्रार्थना करती है। मीरा की प्रार्थना भगवान तक पहुंच रही है, लेकिन भगवान भक्त को थोड़ा सा परीक्षा में डाल देते हैं।
कि धीरज रखो, धैर्य धैर्य धैर्य। इसलिए सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में परंपरा है कि व्यक्ति को सबसे पहले अपना धैर्य का परिचय दे। बहुत जल्दी किसी चीज को तालमेल बिठाना, जुगाड़ बिठाना, झूठ बोलना या कुछ गलत कार्य में हड़बड़ी नहीं करे। हर काम तसल्ली से करे और धैर्य से करे। तो मीरा का धैर्य भगवान टूटने नहीं देंगे। मीरा प्रार्थना कर रही है, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू यकीना ही हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। बस इसके बाद में समाप्ति। हाँ मुझे पता है समय हो, कोई नहीं, थोड़ा सा आज या यहीं तक छोड़। हाँ बस ठीक है, इसको पीर तू यकीना ही हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। पीर का मतलब दुख, मेरी विपत्ति, मेरी विडंबना, मेरी परेशानी को तू ही हर सकता है। पीर तू यकीना ही, यकीन है मुझे कि मेरी पीड़ा को तू हरेगा। पीर तू यकीना ही हरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो कहा बिगड़े गो, ओ गिरधारी गोपाल। तूने इतना पिया है, थोड़ा सा तू और पी ले, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन तू पी ले, हे गोपाल तू दूध पी ले। पीर तू यकीन नाही, मुझे यकीन है कि मेरी विपत्ति को तू ही हरेगा। मुझे सच साबित तू ही कर सकता है। ये दुनिया समाज वाले क्या करेंगे, सच्चाई तू मेरी जानता है और तू ही मुझे सच साबित करके दिखाएगा। पीर तू यकीन नाही हरेगो, ओ गिरधारी गोपाल। कहते कहते मीरा भाव विभोर हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है कि प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा। दूध कटोरो भर के आई, संत पिता मह परिजन लाई। दूध कटोरो भर के लाई, संत पिता में परिजन लाई। हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करेगो, ओ गिरधारी गोपाल। पीर तू यकीना ही हरेगो, ओ गिरधारी गोपाल। ये सब संत समाज है ना, ये मेरा उपहास करेगा, ये मेरा मजाक बना रहा है, मेरी बात को सच नहीं मान रहा। तो इसलिए ये मेरे उपहास न बनाए, तू साबित करके दिखा दे, तू साबित करके दिखा दे। मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखीन काहू ने वह झांकी। जब पहली बार तूने पिया था ना, तो केवल मैं ही देख रही थी, दूसरा कोई देखने वाला था ही नहीं। इसलिए अब मेरा साक्षी कौन बनेगा। मंदिर में मेरी रुचि राखी, मेरी रुचि थी तुझे पिलाने की, तू पी गया रे श्याम। फिर आज मंदिर में मेरी रुचि राखी, लखीन काहू ने वह झांकी। तुझ बिन या विनीत मीरा की, साक्षी कौन बनेगो, ओ गिरधारी गोपाल। पीर तू यकीना ही हरेगो, ओ गिरधारी गोपाल।
कहते कहते मीरा जमीन पर गिर पड़ी, मूर्छा हो गई। मीरा की मूर्छा हो गई। मूर्छित होकर जैसे ही मीरा गिरी, वैसे ही भगवान चतुर्भुज ने 2 भुज से पैसे भरा, लीना पात्र उठाए, और 2 भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। मीरा उठ, भगवान तो 4 भुजाधारी थे ना जी, तो 2 भुज से तो उस प्याले को उठाया दूध के भरे को, और 2 भुजा से भगवान मीरा को उठा रहे हैं कि मीरा उठ, मैं पी रहा हूँ, मीरा उठ जा, मैं पी रहा हूँ। ये है भक्ति, ये है प्रेम। 2 भुज से पैसे भरा, लीना पात्र उठाए, 2 भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगा। वो सीन सबने देखा, वो दृश्य सबने देखा। जितने भी संत महात्मा मिलने वाले आए थे दूधाजी महाराज के साथ में, दूधाजी महाराज सहित वो सीन सबने देखा कि चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज से तो प्याले से दूध पी रहे हैं और 2 भुज से मीरा को उठा रहे हैं। लेकिन वो तो चाटुकार लोग थे ना जी, वो तो चाटुकारिता करने जानते थे वो, क्योंकि दूधाजी महाराज राजा थे। तो दूधाजी महाराज से कह रहे हैं कि देखे जग के योगी भोगी तपसी त्यागी, कि हमने दूधाजी आप बड़े भाग्यशाली, देखे योगी तपसी त्यागी, दूधाजी की किस्मत जागी। दूधाजी कह रहे हैं कि ये जो भगवान ने दूध पिया इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो मीरा की भक्ति है। ये तो मीरा की भक्ति है। मीरा की वजह से ही हम सबको प्रभु के दर्शन हुए। सच तो यही है कि इसमें तो मीरा ही करामात है, हमारा कुछ। देखे जग के तपसी योगी भोगी तपसी त्यागी, दूधाजी बड़भागी। भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। भक्ति भावना, ये तो मीरा ही की भक्ति भावना है जो मेरी पूजा को सफल बना दी। मेरे अंदर इतनी भक्ति कहाँ है? तो भक्त्या तो नन्या शक्य अहम एवं विदु अर्जुन। जो मुझे देखना चाहे, जो मुझे जानना चाहे, जो मुझ में प्रवेश करना चाहे, अनन्य भक्ति से मुझे भजे, अनन्य भक्ति से। तो ये अनन्य भक्ति है, ये अनन्य भक्ति इसे ही कहते हैं कि जिसमें भक्त और भगवान दूसरा कोई नहीं। और भक्त की लाज भगवान ऐसे ही रखते हैं। ये तो कलयुग की बात है, कोई बहुत सतयुग त्रेता की बात नहीं है, कलयुग की बात है, कलयुग की ही बात है। तो आज की कथा यहीं समापन, और थोड़ा बहुत विलंब तो हुआ, कोई नहीं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय।